हाय फ्रेंड्स, मैं एसके से फिर से स्वागत करता हूं आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 9th के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन यानी बिलियन के प्रकार, बिलियन की सांद्रता तथा हम लोग निलंबन और कोलाइड के बारे में जानेंगे। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे देते हैं। सबसे पहले आप उसको देखिए, तब इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए ऑन, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन यानी विलयन कहते किसे हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ध्यान दीजिएगा, समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि पहले लेक्चर में हमने मिश्रण के बारे में आपको बताया है, इसलिए आप उस लेक्चर को देखिए। जैसे नींबू पानी, सोडा पानी, एल्कोहल और आयोडीन, चीनी और पानी का विलयन, यहाँ तक कि वायु, ये सभी के सभी बिलियन है। साधारणतः हम बिलियन उसे कहते हैं जब कोई पदार्थ द्रव में घुल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो घुल जाए वही बिलियन है। प्रकृति में बिलियन 3 प्रकार के हैं। जैसा पहला तो आपने द्रव के रूप में देखा, साथ ही साथ बिलियन ठोस भी होते हैं और गैस भी होते हैं। बिलियन ठोस, दिमाग में चक्कर आने लगा, जी हाँ, हमने सही कहा, बिलियन ठोस होते हैं। याद कीजिए जब हमने आपको मिश्रण बताया था। अगर मिश्रण वाला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, देख लीजिए। मिश्रण यानी मिश्र धातु जितने भी होते हैं वो ठोस बिलियन होते हैं। और मिश्र धातुओं को याद करने का एक जबरदस्त ट्रिक आपको बताया है, जो सीधे आपको यहाँ अटक जाएगा। इसलिए जब यह वीडियो लेक्चर समाप्त हो जाए या जब भी आपको फुर्सत के पल मिले तो वो मिश्र धातु वाला लेक्चर देखिएगा। तो बिलियन के बारे में हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं, जैसा कि उदाहरण हमने आपको बताया। अब ये बिलियन बाबू, इसमें 2 टर्म और आ जाते हैं, एक विलेय और एक आ जाता है विलायक, यानी सॉल्यूशन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये विलेय कहते किसे हैं? जब हम लोग विलयन तैयार करते हैं तो पदार्थ की वह मात्रा जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, वैसा विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा कम हो वो हमारा विलेय है, और जिसकी मात्रा अधिक है वो हमारा विलायक है। विलेय यानी विला गया किसमें? जिसमें हम घोल रहे हैं उसमें जो विला गया वो विलेय है, और जो उसमें विला गया, जिसमें घुल गया, वो हमारा विलायक है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चीनी और पानी का विलयन तैयार करते हैं तो बाबू चीनी की मात्रा अधिक होती है या पानी की? तो चीनी की मात्रा कम होती है तो चीनी हमारा विलेय है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो हमारा विलायक है। यानी विलेय और विलायक मिलके क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। आगे समझ में? तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अब आइए सबसे पहले हम आपको कुछ उदाहरण दे देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि विलयन द्रव भी होते हैं, ठोस भी होते हैं और गैस भी होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बारी बारी से उस सब का उदाहरण हम आपको बता देते हैं। आइए, जैसा कि हमने आपको बताया विलयन 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस, तीनों प्रकार से पाए जाते हैं। तो आइए अब आपको हम बता रहे हैं कि कौन ठोस में ठोस है, कौन द्रव में गैस है और कौन
ठोस में गैस का मिश्रण है। आइए, जैसा कि पहला एग्जाम्पल है चीनी और पानी का विलयन। तो चीनी और पानी का जो विलयन है बाबू, ये हमारा द्रव में ठोस का मिश्रण है। हालांकि मिश्रण कह दिए तो कोई गलत नहीं है, लेकिन विलयन जो टॉपिक है तो विलयन ही कहेंगे। तो चीनी और पानी का जो विलयन हुआ वो द्रव में ठोस। कैसे? जो चीनी है वो हमारा ठोस है और जिसमें घुल रहा है यानी पानी वो है हमारा द्रव। तो इसका विलयन जो बना वो हमारा द्रव में ठोस का मिश्रण है। अगला है हमारा आयोडीन और एल्कोहल का मिश्रण, यानी कि यह हमारा द्रव में ठोस का विलयन है। और एक बात और, जब आयोडीन और एल्कोहल का जो विलयन तैयार होता है उसे हम लोग किस नाम से, टिंचर आयोडीन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है टिंचर आयोडीन या टिंचर विलयन क्या है। तो ऐसा विलयन जिसमें एल्कोहल और आयोडीन का मिश्रण हो वो हमारा टिंचर विलयन कहलाता है। अगला है पेय पदार्थ, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे पेप्सी हो, स्प्राइट हो, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो हमारा द्रव में गैस का मिश्रण है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे विलेय होता है और जो पानी है वो हमारा विलायक का काम करता है। पहला में चीनी और पानी का जो विलयन है, इसमें जो पानी है वो हमारा विलायक है और जो चीनी है वो हमारा विलेय है। तो विलायक और विलेय का डिफिनेशन हमने आपको बताया कि जिसकी मात्रा कम होती है वो हमारा विलेय और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो हमारा विलायक है। अब देखिए, वायु जो है वो गैस में गैस का विलयन है, गैस में गैस का विलयन है बाबू। कैसे? अब यहाँ से भी एक प्रश्न आता है और कई बार आया हुआ, वो ये है वायु में नाइट्रोजन जो है 78.1% और ऑक्सीजन 20.9% और अन्य गैसें जो है वो 1% है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है नाइट्रोजन जो है विलेय है या विलायक है। तो अपने यहाँ पे कैसे भी लिखेगा कि ये तो मिश्रण हो गया है, लेकिन विलेय और विलायक यहाँ पे पहचानेंगे कैसे? तो विलेय वह है जिसकी मात्रा कम है और विलायक वह है जिसकी मात्रा अधिक है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की जो मात्रा है 78.1% है। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक है। कई बार यहाँ पे प्रश्न आया है कि वायु में, अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिखाता तो हम इस निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाते कि यह नाइट्रोजन विलायक है या विलेय है। अब आता है प्रश्न मिश्र धातु। मिश्र धातु जो है बाबू वो ठोस में ठोस का मिश्रण है और विलयन के हमने बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो समांगी हो। अब देखिए बाबू, जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण देते हैं, जैसे पीतल यानी पीतल जो है यह किसका किसका मिश्रण है। तो आपको उसी मिश्र धातुओं में एक ट्रिक हमने आपको बताया था, वो ट्रिक ये बताया था, जैसे पिताजी यानी पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण है। तो कितनों के दिमाग में आता नहीं एक कॉपर और जिंक का, तो अरे बाबू तांबा को ही कॉपर कहते हैं। अब जो पीतल है, चाहे अरिया से काटिए चाहे पिच से काटिए, जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो क्या है? सब जगह एक समान ही होगा। तो इसलिए मिश्र धातुएं ठोस में ठोस विलयन का उदाहरण है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के गुण। विलयन के बारे में हमने जाना, समझा, परखा। तो आइए अब हम विलयन के गुण के बारे में जानते हैं। जब गुण और अंतर जब भी आता है तो हम कहते हैं आपसे कि पहला अंतर उसका डिफिनेशन ही हो जाता है। तो पहला गुण ये है कि विलयन कैसा है? विषमांगी है। क्या है बाबू? विषमांगी है? गलत।
विलयन जो है समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। और उसके बाद होता है विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप। जब चीनी और पानी का जो विलयन तैयार करेंगे तो क्या चीनी जब घुल जाएगा तो क्या उससे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अगला है विलयन के जो कण होते हैं वो छाना पात्र के आर पार जा सकते हैं, अर्थात इनको छाना पात्र से अलग नहीं किया जा सकता है। अगला है विलयन अस्थायी होता है। अस्थायी कहने का मतलब ये है कि जब उसके जो कण होते हैं वो पृथक होकर के यानी कि कुछ देर के बाद नीचे आके नहीं बैठते हैं, इस प्रकार के विलयन को अस्थायी विलयन कहते हैं। और जो अस्थायी नहीं होता है उसे क्या कहता है? अभी वो टॉपिक आएगा उस आधार पर। यानी कि विलयन अस्थायी होता है, इसके कण जो होते हैं पृथक होकर के अलग नहीं हो सकते हैं, ये नीचे नहीं बढ़ सकते हैं। अब आती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं या सांद्रता कहते किसे? तो कभी कभी ऐसा होता है बाबू कि विलेय पदार्थ किसी किसी द्रव में कभी कम घुलता है और कभी अधिक घुलता है। तो विलेय की घुलनशीलता के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? एक है संतृप्त विलयन जिसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद असंतृप्त विलयन जिसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक होता है अति संतृप्त विलयन जिसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। आइए उसके सबसे पहले जानते हैं हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन वह है यानी कि वह संतृप्त है यानी कि संतुष्ट है, बेचारा का पेट भरा है, उसमें और अधिक नहीं घुला सकते हैं। यानी कि जिस टेम्परेचर पे हम उसको घुला रहे थे उसी निश्चित टेम्परेचर पे किसी और विलय की मात्रा को नहीं घुला सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। अब ये उसकी विलेयता निकालते कैसे हैं और विलेयता किससे कहते हैं? तो नोट में हमने यहाँ पर लिखा है विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसे उसकी विलेयता या घुलनशीलता कहते हैं। तो घुलनशीलता का कोई मात्रक यानी कोई यूनिट नहीं होता है। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि जो यह विलेयता है इसका सूत्र होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान इंटू 100। अब विलेय और विलायक हमने आपको बताया। नोट में हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं जो आप लिख लीजिए। इस विलेयता का कोई मात्रक नहीं होता। द्रव में अगर कोई ठोस घुला है तो यदि ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, उसकी विलेयता बढ़ेगी, और ताप घटाएंगे तो घटेगी। किसमें? जब द्रव में ठोस हो तब। लेकिन जब द्रव में गैस हो तो ताप बढ़ाने से घटेगी और ताप घटाने से बढ़ेगी। लेकिन जब दाब हो तो गैस में अगर दाब बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता बढ़ेगी और घटाएंगे तो घटेगी। आइए अब हम असंतृप्त विलयन के बारे में जानते हैं। आइए विलेयता को और अच्छे तरीके से समझते हैं। विलेयता का डिफिनेशन हमने देखा और उसका फॉर्मूला भी देखा। विलेयता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय विलायक आप समझ चुके हैं। तो आइए एक प्रश्न है, साधारण नमक के 6 ग्राम 273 केल्विन पर जल के 19.025 ग्राम में विलेय है, उस ताप पर जल में उसकी घुलनशीलता क्या होगी? तो विलेयता बराबर होता है विलेयता बराबर विलेय का द्रव्यमान। विलेय कौन? जो विला गया, या यूं कहें जिसकी मात्रा कम होती है। तो किसकी मात्रा कम है? नमक की।
तो बिल्ली यही ना है, तो 6 बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक क्या है जिसमें नमक घुल रहा है यानी जल में घुल रहा है, तो 19.025 इंटू 100। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 31.45 और विलेयता का कोई मात्रक नहीं होता है, हमने आपको शुरू में ही बताया। अब देखिए बाबू, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त कहने का मतलब वो संतुष्ट नहीं है, उसमें टेम्परेचर बढ़ा के और अधिक विलयन को क्या किया जा सकता है, घुलाया जा सकता है। यानी कि वैसा विलयन जिसके विलायक में उसी ताप पर विलेय की घुलने की क्षमता होती है, यानी कि संतुष्ट ना है और अधिक घुलती है, उसे उसका क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब बात आती है अति संतृप्त। अति संतृप्त कहने का मतलब कि ताप बढ़ा के और अधिक घुला रहे हैं, संतुष्ट तो है, अति संतुष्ट कर देते हैं उसको, मतलब जबरदस्ती टेम्परेचर बढ़ा के उसको क्या कर देते हैं, घुला देते हैं। अर्थात ऐसा विलयन जिसके विलायक में उसकी क्षमता से अधिक विलेय को घुला दिया जाता है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब फाइनली हमने इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि विलयन की सांद्रता का डिफिनेशन क्या निकल के आया कि किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा जो अमाउंट दिया हुआ है, विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। और इस सांद्रता 2 प्रकार से निकालते हैं, वो कैसे, आइए देखते हैं। विलयन की विलेयता निकालने का सूत्र हमने देखा और हमने विलयन की सांद्रता भी डिफिनेशन पढ़ा। और विलयन की सांद्रता निकालते कैसे हैं, तो विलयन की सांद्रता होता है विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा। ध्यान दीजिएगा, वहां पे विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा था, यहाँ पे विलायक है, यानी कि विलायक का सूत्र होता है, यहाँ पे विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा होगा बाबू, विलयन की मात्रा। तो वहां पे था विलायक और यहाँ पे है विलयन, तो विलयन में हमारा विलेय और विलायक दोनों बन जाता है। तो दो को पूरे पात्र का आयतन हमको निकालना चाहिए सांद्रता निकालने के। और ये सांद्रता वैसे तो कई विधियां हैं, हम यहाँ पे 2 विधियां जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में 2 विधियां दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत 100 ग्राम में उसकी सांद्रता को पता करते हैं, यानी कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान, और द्रव्यमान कैसा होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, को उस विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और दूसरा है बाबू हमारा विलयन का आयतन प्रतिशत, ये है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, ये है आयतन प्रतिशत। तो किसी विलयन के 100 ml मिलीलीटर में होना चाहिए, आयतन में उपस्थित विलेय द्रव्य को, आयतन को उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का सूत्र, विलेय का पदार्थ यानी विलेय पदार्थ का आयतन वो ग्राम में होना चाहिए बटा विलयन का द्रव्यमान, और यहाँ पर भी विलयन का आयतन यानी मिलीलीटर में होना चाहिए और विलेय पदार्थ का आयतन। आइए अब अगले टॉपिक हम लोग निलंबन के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं निलंबन को। कभी कभी ऐसा केस हमको देखने को मिलेगा कि जब हम विलयन तैयार करते हैं तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उस विलयन में पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं, यानी बिना घुले उस बर्तन के पूरे पात्र में इधर उधर फैले रहते हैं, अर्थात वो विषमांगी होते हैं। यानी कि निलंबन जो है वो क्या है, विषमांगी मिश्रण है। अर्थात ऐसे विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस के कण बिना घुले पूरे द्रव में फैले रहते हैं, उसे निलंबन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मिट्टी और जल का जो मिश्रण है, चूना और जल का मिश्रण है, बालू और जड़ का मिश्रण है, वायु और धुआं का जो मिश्रण है इत्यादि, ये ऐसे हैं जो घुलते नहीं हैं लेकिन पूरे पात्र में
फैले रहते हैं। आइए निलंबन के क्या क्या गुण हैं उसके बारे में जानते हैं। निलंबन जो है, सबसे पहला बात की है, निलंबन जो है ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों को हम आसानी से देख सकते हैं। जब घुलते नहीं हैं तो उसके कणों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। निलंबन जो है वो अस्थायी है। अस्थायी क्यों है, क्योंकि जब इसको कुछ देर के बाद छोड़ देते हैं तो जो इसके कण घुले रहते हैं वो पृथक होकर के यानी स्थिर होकर के क्या करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। इसलिए निलंबन को अस्थायी विलयन के रूप में देखा जाता है। और इसके कणों को छाना पात्र से रोका जा सकता है, अर्थात इसके कण जो होते हैं वो छाना पात्र के पार नहीं जा सकते हैं। अब बात आती है कोलाइड का, क्या कहते हैं, तो कोलाइड भी एक रेखा से देखा जाए क्या, कोलाइड भी हमारा विषमांगी मिश्रण है, लेकिन इसके कण का जो आकार होता है वो विलयन और निलंबन के कणों के आकार के मध्य होता है। तनी अब ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसके कणों के आकार विलयन तथा निलंबन के कणों के आकार का क्या होता है, मध्य होता है। अब इसके क्या होगा, इसके भी कणों को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये प्रकाश किरण को प्रभावित करते हैं। जब प्रकाश किरण को प्रभावित करते हैं इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव क्या कहते हैं कि सबसे पहले इस प्रभाव को किसने पता लगाया, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव। तो पूछा जाता है कौन सा विलयन टिंडल प्रभाव दिखाता है, तो हमारा कोलाइड है। कोलाइड का ऑप्शन होगा बाबू, एग्जाम्पल होगा कोहरा, गोंद, स्याही, रक्त इत्यादि, ये सभी हमारे कोलाइड विलयन के एग्जाम्पल हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।